दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्री भक्ति में। आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि गौ माता की सेवा करने का क्या महत्व है और गौ माता की सेवा करने से हमें क्या लाभ मिलता है, और इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि गौ माता के किन अंगों में कौन से देवी देवता वास करते हैं। तो इन सभी की जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में गाय की सेवा का बहुत ही महत्व है। गाय की सेवा हिंदू धर्म में गायों को पूजनीय माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। इसलिए गाय की सेवा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। और इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि जो मनुष्य प्रातः स्नान करके गौ को स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। और कहा जाता है कि गाय के अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियाँ होने का वर्णन मिलता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि गाय के मुख में चारों वेदों का वास होता है, सींग में भगवान शिव का वास होता है। और इसके अलावा आप गाय के थनों में समुद्र विराजमान होते हैं। गाय के गोबर में लक्ष्मी माता का, और गौमूत्र में भवानी चरणों के अंग भाग में आकाश चारणी देवता, और रभा की आवाज़ में प्रजापति, और पैरों में सभी तीर्थों का वास होता है। और ऐसा मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्थान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ को दूध देने वाला एक निरा पशु न मानकर सदा से ही उसे देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। ऐसा भी माना जाता है कि गौ माता के सींगों में भगवान शंकर और भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। इसके अलावा गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा जी और ललाट में रुद्र, उनके सींगों के अंग भाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्वनी कुमार, और गांव के नेत्रों में सूर्य और चंद्र, और दांतों में गरुड़ पाए जाते हैं। और उन गौ माता के जीव में सरस्वती माँ का वास होता है। इसके अलावा आपान गुरुदा में सारे तीर्थ और मूत्र स्नान में गंगा जी, रोमकूपा में ऋषि गण, और पुष्ट भाग में यमराज, दक्षिण पश्चिम में वरुण, और कुबेर, वाम पाक्ष में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिक के अंग भाग में सर्प। इसके अलावा खुरुंग के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित हैं। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्मांड पुराण और महाभारत में भी गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवता की स्थिति का वर्णन प्राप्त होता है। ऐसा भी माना गया है कि गायों को समूह जहाँ बैठकर आराम से सांस लेती है, उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है बल्कि वहाँ का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थों में स्नान, दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, और व्रत, उपवास और जप तप और हवन यज्ञ कराने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य गौ माता को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त होता है। गौ सेवा से दुख दुर्भाग्य दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जो मनुष्य गौ माता को श्रद्धा पूर्वक पूजा और सेवा करता है, देवता उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में भोजन करने से पूर्व गौ ग्रास निकाला जाता है, उस घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि गाय को हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र माना जाता है और इन्हें माता का भी दर्जा दिया गया है। और हिंदू धर्म में ये भी कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में पहली रोटी गाय की बनाई जाती है, और गाय को प्राचीन काल से ही अधिक महत्व दिया गया है। इसे देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है। और इसके अलावा गौ सेवा के बहुत से लाभ भी होते हैं, जैसे कि गौ की सेवा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। और गौ की सेवा करने से घर में सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। और गौ माता को भोजन कराना और उनकी पूजा करना एक धार्मिक कार्य भी है।
जो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति करता है, गाय की सेवा नवग्रहों की शांति में भी विशेष योगदान कराती है। इसके अलावा गायों को नियमित रूप से रोटी और गुड़ और चारा खिलाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और गौ माता की सेवा से मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। इसके अलावा कहा जाता है कि गाय के गले और पीठ को सहलाने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है और सेहत अच्छी रहती है। जो लोग रोज़ गाय की सेवा करते हैं उस पर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न रहती हैं और धन दौलत की वर्षा करती हैं। और गाय की मौजूदगी घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखती है। गाय की सेवा को महान पुण्य का स्रोत भी माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप घर की पहली रोटी आप सवेरे जब भी बनाते हैं तो गौ माता के लिए ज़रूर निकालें। जब भी आपके घर के अगल बगल आसपास अगर गौ माता आती है, आप उन्हें गुड़ और रोटी ज़रूर खिलाएं। अगर आपके यहाँ गाय नहीं आ पाती है, कोई नियर में कोई गौशाला है, तो आप वहाँ जाकर गायों को हरा चारा या गाय की रोटी ज़रूर खिलाएं। इसके अलावा गाय के गोबर और गौमूत्र का उपयोग खेतों में खाद और अन्य उपयोगी कार्यों में किया जाता है, जिससे पर्यावरण को भी लाभ मिलता है। कहा जाता है कि गाय के दूध, घी, गोबर और गौमूत्र आदि हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, जिससे हमारी आर्थिक क्षमता भी बढ़ती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।